तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर अब क्लास 8 के साइंस सिलेबस पे आएंगे। क्लास 8 साइंस में हम देखेंगे, हमने थोड़ा सा क्लासीफाई किया गया है, उनको हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो हम चैप्टर नंबर स्टार्ट कर रहे हैं पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की यदि हम बात करें तो मेटल होते क्या हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल की हम बात करें तो देखो, मेटल पहले सबसे पहले तो ये जानते हैं अपन मैटर के बारे में। मैटर के बारे में जानेंगे कि मैटर जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, एलिमेंट्स से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, एलिमेंट्स से बने हुए होते हैं। मैटर किससे बने हुए हैं, एलिमेंट से बने हुए हैं। और हमने देखा कि जो मेटल्स है टिल नाउ अभी तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं। कितने एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं। टोटल एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, 118 एलिमेंट्स की संख्या है। अब हम आगे अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी, नॉन मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, इनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई। ये हमारी मेटल के ऊपर थोड़ा सा बात थी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे। अब मेटल और नॉन मेटल कैसे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से कौन कौन से मेटल माने जाएंगे, कौन कौन से मेटल नहीं माने जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की। तो देखो, इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मैं अभी आपको एक एक को बताऊंगा। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ में अब हम देखेंगे तो मेटल्स की आखिरकार उनकी प्रॉपर्टीज़ में उनकी फ़िज़िकल स्टेट कैसी होती है, दिखने में कैसे हैं मेटल्स, ये उनकी फ़िज़िकल स्टेट होती है। दूसरे नंबर पे अब हम बात करेंगे, उनकी फ़िज़िकल स्टेट हो गई, उसके बाद में हम बात करें उनका कलर कैसा होता है, कि वो दिखने में कैसे होते हैं, उनके कलर किस तरीके से शाइनी होते हैं नहीं होते हैं, इनके बारे में। उनका अपीयरेंस, उनकी अपीयरेंस, दे आर शाइनी, डल और शाइन। यदि वे चमकदार हैं तो मेटल हैं या नहीं है, डल हैं, डिम है, जिस भी जैसे भी हैं वो मेटल है, नॉन मेटल्स है, इस तरीके से। उसके बारे में बाद में हमारी बात आ जाएगी हार्डनेस पे। तो हार्डनेस पे हमने देखा कि कौन से कठोर होते हैं, कौन से कठोर नहीं होते हैं, वो सब बात आ जाएगी हमारी, कि उससे क्लासीफाई करेंगे कि जो हार्ड होंगे वो मेटल होंगे या नॉन मेटल्स होंगे। उसके बारे में बात आ जाती है हमारी लस्चर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है लस्चर। तो लस्चर पे हमने देखा, लस्चर यानी होती है चमक। लस्चर यानी क्या होती है, चमक होती है, कि कौन से चमकदार होते हैं, और जो चमकदार होते हैं वो मेटल होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, और कौन से चमकदार नहीं होते हैं। उसके बाद आती है हमारी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी की अगर हम बात करें तो मेटल्स के बारे में बताया जाता है कि डक्टिलिटी होती है प्रॉपर्टी कि उनको किस तरीके से कूट पीट कर उनको किस तरीके से हम क्या करते हैं, थिन वायर्स की शेप में बना देते हैं, तार के रूप में उनको हम बना देते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी कहलाती है डक्टिलिटी। सेकंड प्रॉपर्टी इसी में आती है, वो हमारी आती है मेलिबिलिटी। कौन सी प्रॉपर्टी आती है, मेलिबिलिटी आती है। मेलिबिलिटी मतलब होता है हम क्या करते हैं, मेटल्स को तोड़ कर, उनको कूट पीट कर, लोहे से किसी तरीके से, हथौड़े से कूट पीट कर उनकी एक चादर के रूप में बड़ी सी चादर बना देते हैं, थिन शीट्स बना देते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, मेलिबिलिटी कहेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी अगर हम बात करती है सोनोरिटी। सोनोरिटी की मतलब होता है, सोनोरिटी का मतलब होता है, सबसे पहले हम देखें तो सोनोरिटी मीन्स होती है मेकिंग वॉइस, कि वह सोनोरस, यदि वह आवाज़ करता है तो वह मेटल है। जैसे किसी आवाज़ करने का मतलब ये नहीं बोलता है, आवाज़ करने का मतलब है किसी भी मेटल को यदि हम पटक देते हैं, ऊपर से नीचे उठा के डाल देते हैं, तो उसमें आवाज़ उत्पन्न होती है या नहीं होती है, कैसे होते हैं नहीं होते हैं, ये बारे में हम बात करेंगे। ये होती है सोनोरिटी। फिर हम बात करेंगे कंडक्टिविटी। किसकी बातें करेंगे, कंडक्टिविटी की, कि कंडक्टिविटी की गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या हीट का गुड कंडक्टर है या नहीं है, या इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है या नहीं है, और यदि है तो वह मेटल है या नॉन मेटल है, इनके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हमारी इन सब चीज़ों के बाद में लास्ट टाइम पे हमारी होती है इंसुलेटर की। वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो वो इंसुलेटर होगा, नहीं है तो वो कंडक्टर होगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई। इसके बारे में अगर हम बाद में बात करें तो देखो, मैं एक एक पे बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पे। हमने किसकी बात की, सबसे पहले इसकी फिजिकल स्टेट की। इसकी यदि हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट डाल देना फिजिकल स्टेट।
फिजिकल स्टेट में बात करें तो हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, मेटल्स आर हार्ड। कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, बिल्कुल बहुत कठोर होते हैं। सारे के सारे मेटल्स कैसे होते हैं, फिजिकल में स्टेट में वो सॉलिड होते हैं। कैसे होती है उनकी फिजिकल स्टेट, सॉलिड के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, सॉलिड के रूप में होती है। एट रूम टेम्परेचर वो सॉलिड होते हैं। लेकिन आपको पता है केमिस्ट्री विदाउट एक्सेप्शन चलती ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, एक्सेप्शन इनमें अंदर अपवाद होते ही हैं। तो हमने देखा जो सॉलिड है उनमें तो क्या है, सारे के सारे सॉलिड जो भी होते हैं वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो मरकरी, इसमें एक एक्सेप्शन हमारा कौन सा आता है, मरकरी। तो मरकरी की अगर हम बात करें तो जो मरकरी होती है वो क्या होती है, लिक्विड होती है। किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। लिक्विड फॉर्म में होती है एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर ये क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। यहाँ तक बात क्लियर हुई, लिक्विड फॉर्म में होती है कौन, मरकरी। यहाँ तक की बात हुई। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात कर रहे थे तो सेकंड प्रॉपर्टी मैंने आपको कलर के बारे में बताया था कि आखिर इनका कलर कैसा होता है। कलर के बारे में अगर हम बात करें, फर्स्ट हो गई, उसके बाद सेकंड हमने देखा कलर। कलर में हमने देखा आखिर इनका कलर कैसा होता है। तो कलर देखो सबका मोस्टली जो सबका कलर होता है वो, एक तो एक्सेप्शन भी बता देता हूँ मैं इनके अंदर कि किस तरीके से मोस्टली जितने भी मेटल्स होते हैं उनका कलर की अगर हम बात करें तो होते हैं सिल्वर ग्रे कलर। सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं मोस्टली जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं, सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं। कौन से कलर के, मतलब उनका थोड़ा चांदी टाइप का और ग्रे कलर का थोड़ा हल्का हल्का, इनमें इस प्रकार का कलर पाया जाता है। लेकिन एक्सेप्शन में हम बात करें तो गोल्ड, एक तो कौन आएगा, गोल्ड जिसे हम कहते हैं सोना, और एक उसके बाद आ जाता है हमारा कॉपर। एक तो गोल्ड आ जाता है और एक हमारा आ जाता है कॉपर। गोल्ड की बात करें और कॉपर की बात करें, एक्सेप्शन में एक आ गया हमारा गोल्ड और एक आ गया हमारा कॉपर। अब बाकी सबका तो सिल्वर और ग्रे कलर होगा। गोल्ड की बात करें तो सब जानते हो आप कैसा कलर होता है, येलो। कैसा कलर होता है, येलो टाइप में कलर होता है थोड़ा। और कॉपर में अगर हम बात करें तो कॉपर में होता है रेडिश ब्राउन। कॉपर में कैसा कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। कॉपर में कैसा कलर होगा, रेडिश ब्राउन कलर होगा, हल्का हल्का। वरना बाकी सब में कैसा होगा, सिल्वर और ग्रे कलर होगा। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर पे हमारी बात आ जाती है इनकी अपीयरेंस की, कि आखिरकार इनकी अपीयरेंस कैसी होती है। तो अपीयरेंस में हमने बात की, अपीयरेंस मतलब दिखने में कैसे होते हैं, दिखने में कैसे होते हैं। तो मैं अपीयरेंस आपके यहाँ पर बता देता हूँ। अब बताओ अपीयरेंस बताओ, आपने भी घर पे आसपास अपने मेटल्स देखे होंगे। मेटल तो जानते हो ना कौन कौन से होते हैं, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे क्या मेटल है ना, गोल्ड सिल्वर ये सारे के सारे मेटल्स हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले हम अपीयरेंस, इनकी आखिर में ये दिखने में कैसे होते हैं। तो आपको सबको पता है कि मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं। कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं। अपीयरेंस इनकी कैसी होती है, चमकदार, जिसको हम कह देते हैं लस्टर। दे आर शाइनी, इसको कहते हैं चमक। ठीक है, इनकी अपीयरेंस जो दूर से दिखने में कैसे होते हैं, अपीयरेंस कैसी होती है इनकी, शाइनी होती है, बिल्कुल ये चमकदार होते हैं। इनके अपीयरेंस की बात बाद में आ गई। इसके बाद में अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें हार्डनेस की, किसकी बात आती है, हार्डनेस की। हार्डनेस की अगर हम बात करें कि हार्डनेस इनकी कठोरता किस प्रकार से होती है, तो हार्डनेस में हमने देखा कि जितने भी मेटल्स होते हैं ये सारे के सारे कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, बिल्कुल हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन वही बात आ गई, एक्सेप्शन भी होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर एक्सेप्शन भी है। तो इसके अंदर एक्सेप्शन की बात की तो एक होता है सोडियम और एक पोटेशियम। एक होता है सोडियम और एक होता है पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे एलिमेंट्स, दो ऐसे मेटल्स हैं विच कैन बी कट विथ नाइफ। आप इन्हें चाकू से काट सकते हैं। और अब आप इतना सा खुद भी सोच सकते हैं, नाइफ से काटने का मतलब है दे आर नॉट सॉलिड।
अगर वो कठोर होते, हार्ड होते तो वो कट ही नहीं पाते। इसका मतलब ये एक्सेप्शन अपवाद है। सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, चाकू से आसानी से काट दिए जाते हैं, जबकि सारे के सारे मेटल कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, वो नहीं कट पाते हैं। इसके हार्डनेस के बारे में बात हो गई। अब इसके बारे में नेक्स्ट अगर हमारे बात करते हैं लस्टर के बारे में, मैंने आपको बता दिया इनकी चमकदार होती हैं, हार्डनेस हो गई, इसमें हो गई। अपीयरेंस में लस्टर की मैंने बात बता दी, दिखने में चमकदार होते हैं सारे के सारे मेटल्स जितने भी होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इनकी डक्टिलिटी। इनकी प्रॉपर्टी आती है अपने डक्टिलिटी। डक्टिलिटी की अगर हम बात करें तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स कैन बी बीटन, कि मेटल्स जो होते हैं इनको बीट यानी पीटा जाता है, कूटा पीटा जाता है। मेटल्स कैन बी बीटन बाय हामर। हामर मीन्स हथौड़ा। हथौड़े से जब इनको कभी भी कूटा पीटा जाता है, मेटल्स कैन बी बीटन बाय हामर, दे कैन बी कन्वर्ट, उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वायर। इन द फॉर्म ऑफ वायर, वायर की फॉर्म में यदि हम उनको कूट पीट कर वायर बना देते हैं, लंबा पूरा तार बना देते हैं, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है उसकी, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है। और ये प्रॉपर्टी किन में पाई जाती है, सिर्फ मेटल्स में पाई जाती है। जैसे सिल्वर है, अब बने रहते हैं ना, आपने देखा होगा चांदी के तार बिल्कुल होते हैं, बहुत डक्टिलिटी प्रॉपर्टी किसके अंदर, मेटल्स के अंदर। तो सिल्वर आपको पता है क्या है, मेटल है। उसके बारे में हम अगली बात करते हैं सोनोरिटी। मैं इधर लिख देता हूँ सोनोरिटी। सोनोरिटी के बारे में मैंने आपको बताया था। सोनोरिटी क्या होती है, सोनोरिटी मीन्स सोनोरस, मीन्स दे मेक नॉइस। यदि वह आवाज़ करते हैं, उनको जब कभी पटक दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, तो यदि वह आवाज़ करते हैं इट मीन्स दे आर सोनोरस। और जो आवाज़ करेंगे वो कैसे होंगे, मेटल होंगे, क्योंकि हम प्रॉपर्टी किसकी पढ़ रहे हैं, मेटल्स की पढ़ रहे हैं। तो सोनोरिटी में बात करें, मेटल्स मेक नॉइस, मेटल्स मेक नॉइस व्हेन पुट डाउन और फॉल डाउन। या तो उनको हम नीचे रखें या उनको हम नीचे गिरा दें, तब गिराने पर वह आवाज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा चांदी का सिक्का है या सोने का सिक्का है, बिल्कुल उनको जब अपन ऊपर से इस तरीके से गिरा देते हैं तो उनके अंदर क्या होती है, आवाज़ उत्पन्न होती है, सोनोरिटी होती है, उत्पन्न होती है, उसे हम कहते हैं सोनोरस। तो वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई सोनोरिटी। इसके बारे में हम बात करते हैं कंडक्टिविटी। इसके बारे में हम बात करेंगे कंडक्टिविटी, तो मैं आपको इधर बता देता हूँ। कंडक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि वो कंडक्टर तो जानते हो आप, कंडक्टर उन्हें कहा जाता है जो क्या कर सके, इलेक्ट्रिसिटी में पास हो सके। कंडक्टर्स उन्हें कहा जाता है, वे सब्सटेंस जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके उन्हें कहा जाता है कंडक्टर। और इंसुलेटर उन्हें कहा जाता है जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सके। तो कंडक्टिविटी उसी की है। इसका मतलब जिनसे इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पॉसिबल, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसे कहा जाता है, उसकी प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी। तो मेटल्स जो होते हैं इनके क्या होते हैं, गुड कंडक्टर। कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों के ये कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर मीन्स बहुत अच्छे होते हैं। कौन से होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। हीट की बात करें तो हीट से कैसे मतलब है, तो हीट में देखो, हीट में आपने देखा होगा, हीट से मतलब कैसे है, जैसे आपने किसी भी चीज़ में कुछ भी बनाना है, आपको खाने में या कुछ भी बनाना है, तो आपने गैस के ऊपर मेटल की कोई चीज़ रखेंगे तो वह आराम से अपन ने देखा होगा बिल्कुल उसमें बन के तैयार हो जाता है। अगर वह मेटल का नहीं होता तो वह खुद ही पिघल जाता। तो क्योंकि मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, आसानी से हीट पास हो जाती है, बिल्कुल खुद नहीं पिघलते हैं, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। जबकि इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर किस तरीके से होते हैं, आपने देखा होगा हमारे जो वायर होते हैं इनके अंदर कॉपर के वायर्स होते हैं। देखो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सबसे बेस्ट कंडक्टर तो है सिल्वर,
सिल्वर सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि विच वन ऑफ दीज इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे बेस्ट अगर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो होती है चांदी, जिसे हम इंग्लिश में कह देते हैं सिल्वर, और जिसका सिंबल होता है Ag। थोड़ा ध्यान रखना, Ag किसका सिंबल है? सिल्वर का। और सिल्वर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? चांदी। क्या कहते हैं? चांदी। यहाँ तक बात क्लियर हुई? सबसे बेस्ट कंडक्टर है चांदी, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत है, मतलब खर्चा बहुत है इसमें, ये हाई एक्सपेंसिव होता है, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है और इसे कॉस्टली भी बहुत पड़ती है कि हम सिल्वर के क्या करें, तार वायर्स लगाएं। इस वजह से हम सिल्वर के वायर्स अफोर्डेबल नहीं कर पाते हैं। किसके लिए? हाउसेस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के लिए। लेकिन सेकेंड नंबर पर जो हमारा आता है वो हमारा होता है कॉपर। कौन सा होता है? कॉपर। ये सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे कौन है? सिल्वर है। सेकंड नंबर पे कौन आएगा? कॉपर। कॉपर इस सेकंड नंबर पे आता है किसमें? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। इसीलिए हम कॉपर का क्या कर देते हैं? कॉपर का क्या करते हैं? हाउसेस के अंदर जो वायरिंग होती है उसके अंदर कॉपर का वायर होता है, क्योंकि वो सेकंड नंबर का गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ तक बात क्लियर हुई कंडक्टिविटी। इसके बारे में एक प्रॉपर्टी और रह गई आपकी, मैलिएबिलिटी। कौन सी रह गई आपकी? मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी की बात करें तो मैलिएबिलिटी जो होती है वह किसे कहा जाती है? मैलिएबिलिटी मीन्स मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। अगर हम क्या करें, मेटल को कूट पीट कर उनको शीट के रूप में बना देते हैं। शीट के रूप में अगर हम बना दें, चादर के रूप में उन्हें बना देते हैं, तो चादर के रूप में जब बना देते हैं तो वह कौन सी प्रॉपर्टी कही जाती है? मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी कही जाती है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अगर देखो वापस से कंपैरिजन से पढ़ो, आपको अगर उसमें पूछा जाए मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन वायर, देन प्रॉपर्टी विल बी डक्टिलिटी। मैंने कहा बताया डक्टिलिटी। अगर वायर में कन्वर्ट कर रहा है डक्टिलिटी, मेटल्स को शीट में कन्वर्ट कर रहा है तो वह कौन सी होगी? मैलिएबिलिटी। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ किसकी? मेटल्स की। किसकी प्रॉपर्टीज़ थी? मेटल्स की प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ आपको, मेटल्स के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो मेटल्स में हमने देखा था मेटल्स जो बने हुए रहते हैं वो मैटर से बने हुए रहते हैं। किसके बने होते हैं? मैटर के बने हुए होते हैं। और मेटल्स जो होते हैं अब तक हमारे कितने खोजे जा चुके हैं? 118 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। अब तक हमारे 118 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं। इसके बाद में हमने बात की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की, कि मैटर की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो मैटर की प्रॉपर्टीज़ पे हमने देखा, सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारी प्रॉपर्टी आई थी, मैटर के बारे में हमने बात की थी, उनके स्टेट, फिजिकल स्टेट कैसी होती है। तो हमने फिजिकल स्टेट में हमने देखा था कि मैटर जो होते हैं, मैंने बताओ कहाँ बताया, ये रहा। मेटल्स जो होते हैं फिजिकल में रूप में कैसे होते हैं? सॉलिड के रूप में होती हैं, ठोस पदार्थ के रूप में होते हैं। मेटल्स लिक्विड और गैस नहीं होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई थी। लेकिन उसमें हमने देखा था एक एक्सेप्शन भी था कि मरकरी जो है, कौन? मरकरी जो है वो क्या होती है? लिक्विड होती है। अपने रूम टेम्परेचर पे क्या होती है? लिक्विड होती है, जबकि लिक्विड पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मेटल्स आर सॉलिड, जबकि मरकरी क्या है? लिक्विड है। इसका मतलब एक्सेप्शन है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि विच वन ऑफ द मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड रूप में पाया जाता है? तो वो कौन सा होता है? मरकरी। आपने देखा होगा थर्मोमीटर के अंदर मरकरी यूज़ होती है। आपने देखा होगा थर्मोमीटर होता है वो स्केल टाइप में बना होता है, उसके अंदर छोटी सी एक ड्रॉप होती है, वो इधर उधर घूमती रहती है। वो किसका, कौन होती है? मरकरी होती है, जिसे हम हिंदी में पारा कह देते हैं। ठीक है। मरकरी लिक्विड फॉर्म में होती है। आपने वहाँ भी देखा होगा लिक्विड बूंद के रूप में होती है। एक बूंद होती है पानी की जैसी बूंद, ऐसा महसूस होता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? उसके बाद में हमने बात की थी फिजिकल स्टेट के बारे में, हमने कलर्स की बात की। तो हमने कलर पे हम जब गए तो हमने देखा जो मोस्टली मेटल्स हैं एक्सेप्ट किसको छोड़कर? कॉपर, और हमने किसको छोड़ा था? गोल्ड और कॉपर को छोड़कर हमने जो देखा कि इनकी जो कलर होता है वो कैसा होता है? सिल्वर ग्रे कलर होता है। कि सारे के सारे जितने भी मेटल्स हैं उनका कलर कैसा होगा? सिल्वर ग्रे होगा। लेकिन गोल्ड और कॉपर का कैसा होता है? गोल्ड की यदि देखें तो येलोविश कलर होता है, नीले टाइप में होता है। और कॉपर का देखें तो रेडिश ब्राउन मीन्स होता है गाजरिया कलर, गाजरिया और हल्का सा भूरा सा कलर होता है, उसे रेडिश ब्राउन कलर कहते हैं, वो कॉपर का होता है। ठीक है। इसके बारे में हमने बात की थी, कॉपर की हो गई।
इसके बाद हमने बात की थी रेडिश ब्राउन के बाद में, कलर के बाद में हम आए थे किस पे, अपीयरेंस पे, वो दिखने में कैसे होते हैं। तो अपीयरेंस में हमने देखा था दे आर शाइनी, शाइनी मीन्स चमकदार होते हैं, दे हैव लस्टरस, लस्टरस मीन्स उनके अंदर चमक होती है, लस्टर बोल सकते हो आप, शाइनी बोल सकते हो। मेटल सारे के सारे कैसे होते हैं, शाइनी। जैसे गोल्ड लिया आपने तो गोल्ड कैसे होता है, चमकदार होता है, चमकता है बिल्कुल, शाइनिंग करता है। आपने सिल्वर लिया, शाइनिंग होती है। इस वजह से ये सारे के सारे मेटल्स में आते हैं। इसके बाद में हमने बात की थी, इसकी बात हो गई थी, कंडक्टिविटी की बात आई थी, नहीं सॉरी, अपीयरेंस के बाद में हार्डनेस की बात आई थी। हार्डनेस पे हमने देखा था कि हार्डनेस में हमने देखा कि जो मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे हार्ड इन नेचर होते हैं, बिल्कुल कठोर होते हैं, लेकिन फिर भी एक एक्सेप्शन आया, सोडियम और पोटेशियम। और सोडियम और पोटेशियम में हमने क्या देखा कि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर सॉफ्ट इन नेचर, दे कैन बी कट विद आवर नाइफ, वो हमारे चाकू के माध्यम से काटे जा सकते हैं। यहाँ तक की बात हो गई थी। इसके बाद में हमने बात की थी हार्डनेस की बात हो गई थी, और हार्डनेस के बाद में यहाँ तक हो गई थी। फिर आई थी हमारी डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी में हमने क्या देखा कि डक्टिलिटी जो प्रोसेस है वो किसी प्रॉपर्टी है वो किस में थी, मेटल्स में थी। और डक्टिलिटी था कि मेटल्स कैन बी बीटन बाय हैमर एंड दे कैन बी कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ वायर। यदि हम मेटल्स को तोड़ कर किस फॉर्म में बदल देंगे, वायर के फॉर्म में बदल देंगे, तो वह उनकी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कहलाएगी। यहाँ तक बात हो गई थी। उसके बाद में हमने बात की थी कंडक्टिविटी। किसकी बात की थी, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी में हमने क्या देखा था कि जब मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, कि आसानी से हीट पकड़ लेते हैं, आसानी से हीट को क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी भी आसानी से पास कर देते हैं, इसलिए उनको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। इसके बाद में हमने बात की थी मैलिएबिलिटी। कौन सी बात की थी, मैलिएबिलिटी की बात की थी। और मैलिएबिलिटी में हमने क्या देखा था कि मेटल्स कैन बी बीटन बाय हैमर एंड दे कैन कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ थिन शीट्स। अगर वे चादर के रूप में बन जाते हैं, यदि वे थिन शीट्स के रूप में बन जाते हैं, तो वह कौन से कहलाएंगे, मैलिएबिलिटी उनकी प्रॉपर्टीज़ कहलाएंगी। यहाँ तक बात क्लियर हुई। ये बात हम कर रहे थे किसकी, ये हम कर रहे थे मेटल्स की। इसके बाद में अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है।